मुझे कॉफ़ी से थोड़ा ऑब्सेशन क्रिएट हो गया ओवर द टाइम एंड मैं ट्राई करता हूँ नए नए रेसिपीज़। अब जैसे कि बाहर हम पीते हैं ऑन कैफ़ेज़, वो कितना अच्छा लगता है, बट घर पे मे बी हम वो रिक्रिएट नहीं कर पाते। तो आई एम ट्राइंग आउट थोड़ा बहुत कि कुछ बेटर कर सकूँ मैं। इसमें तो वो कूल सा इफेक्ट आया ही नहीं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। थोड़ा बहुत आया, बट नीचे का लेयर आई थिंक थोड़ा डार्क ज़्यादा करना चाहिए एंड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपर जब मिल्क डालने के बाद ऊपर आए। बट लेट्स टेस्ट इट। नाइस, पहली बार के लिए ठीक है। चलो, वैसे मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ उठने में, बट देखते हैं आज का मेन एजेंडा क्या है। अभी मैं लंच थोड़ा लेट ही करूँगा, बट उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो आज हमको मेनली डीएसए पढ़ना है, थोड़ा सा रिएक्ट कोर्स करना है एंड प्लस अभी तो चलो डिस्कस करते हैं आज का एजेंडा क्या है। तो बेसिकली आज मुझे ज़्यादा काम नहीं है, बट पहले तो एक रील एडिट करनी है जो मैं 3 दिन से आलस कर रहा हूँ एडिट करने में। मैंने एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया था अंडररेटेड जिम टिप्स, बट वो मैंने कहीं में बीच में आलस की वजह से छोड़ दिया। मैंने दूसरा रील डालने लग गया, बट आई डेफिनेटली थिंक कि वो चीज़ वर्क कर सकती है, तो उसमें मेरे को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये कि उसमें एडिटिंग थोड़ा ज़्यादा लगता है कंपेयर टू अदर रील्स। अब बाद में जब हम बात करें तो हमें करना है डीएसए जो हमें रेगुलर हैबिट है हमारी पढ़ने की, वो हमें मेंटेन करनी है। सेकंड हमारा आता है हरकिरत का रिएक्ट कोर्स, तो वो भी हमें पूरा करना है। थर्ड इज़ बेसिकली एक अमेज़ॉन मशीन लर्निंग प्रोग्राम है जिसको मुझे एक्सप्लोर करना है, तो मैं देखता हूँ उसका एग्ज़ाम आई थिंक 23 को है। तो उससे पहले अगर आप लोगों में से किसी ने रजिस्टर नहीं किया तो वो जाओ रजिस्टर करो अमेज़ॉन मशीन लर्निंग प्रोग्राम। सो इट बेसिकली हेल्प्स यू गेट एन इंटर्नशिप इन अमेज़ॉन। तो वही है कि इट्स अ वेरी गुड थिंग। देखते हैं चलो आज कैसे जाता है। मोस्टली हम अराउंड 4 बजे जिम जाएंगे जिससे कि हमें भीड़ ना मिले 4:30 को। एंड आज हम एक किलर बैक सेशन लगाएंगे। बैक काफ़ी टाइम बाद मैं दिखा रहा हूँ यूट्यूब पे, एंड बैक ग्रोथ थोड़ा ट्रैक करना भी मुश्किल है मेरे लिए, तो आज वो भी थोड़ा पता चल जाएगा कि कितना अच्छा ग्रोथ हो रहा है कितना नहीं। तो मिलते हैं आपसे इसके बाद अराउंड 4:30 इन द जिम। ऑल्सो अगर किसी के पास आइस कॉफ़ी बनाने के लिए टिप्स हो तो कमेंट में डालना, मुझे डेफिनेटली अच्छे से बना के ट्राई करना है। जनरली मैं अपने जिम का सामान पहले से रखे रहने देता हूँ बैग में। आज ये हम माइक लेके जाएंगे, इसके सारे कंपोनेंट्स, एंड इसमें बेसिकली शूज़ हैं, अंदर बेसिकली क्रिएटिन और बहुत सारा सामान है जो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, बाद में अलग से वीडियो बना दूंगा उस पर। और मेरा एक शेकर, इसका रेड वाला मैं वापस भूल चुका हूँ जिम में, बट ठीक है। अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा तो मैं ये वाला कनेक्टर पार्ट लेना भूल गया था जो मेरे फ़ोन को कनेक्ट कर सकता था माइक से, टाइप सी टू लाइटनिंग वाला। तो थैंकफुली दिख रहा है क्या सही से? हाँ, ये वाला मैं ले जाने वाला हूँ आज। तो लेट्स सी आज माइक कैसे काम करता है। बाहर का वेदर काफ़ी ऑप्टिमल है बोलूँगा। हेलो, वेलकम बैक। वो पे आप लोग को आवाज़ सही आ रही होगी या। तो स्टार्टिंग आउट विथ पुलअप्स, फुल मूवमेंट्स में हम पुलअप से स्टार्ट करते हैं। देन पुलअप्स में हम एक क्लोज ग्रिप एक वाइड ग्रिप लेंगे, फिर उसके बाद हम लैट पुल डाउन जाएंगे। हम पुलअप्स पे ऑल आउट नहीं जाएंगे जिससे कि एनर्जी रहे। Around 80, 85. Let's see कितने मैक्स ड्रॉप्स आते हैं मोस्टली। इस स्ट्रैप्स के साथ वो पूरा लोड लैट्स पे लेना पड़ता है तो कंट्रोल और टफ होता है, बट इट्स गुड।
85। लेट्स गो, देखते कितने आते हैं। फोर टू फाइव हमने लैट पुल डाउन पूरा अच्छे से किया। बेसिकली ओवरऑल 4 सेट्स। पहला वार्म अप विथ अराउंड 42.5, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। उसको आप पहले सेट की तरह भी कंसिडर कर सकते हो और एज अ वार्म अप भी कंसिडर कर सकते हो, बट नॉट मोर देन 15 reps। देन वी गॉट 3 सेट्स पूरे, जिसमें वी मैक्स आउट 85 जो मेरा मैक्स था, एंड वी गॉट अराउंड 4.5 reps क्लीन। तो अब ये है कि व्हाट आई कैन डू इज़ मे बी एक क्लोज ग्रिप रो या मे बी द रो मशीन। आई एम थिंकिंग मैंने लास्ट टाइम क्लोज ग्रिप रो किया है, तो इस बार आई गो फॉर द क्लोज ग्रिप मशीन, बिकॉज मुझे वो क्लोज ग्रिप से पूरा लैट अच्छे से आइसोलेट हो पाता है। सो डेफिनेटली वो एक लेंगे। इसमें मैं थोड़ा ऊपर ही रखता हूँ सीट, जिससे कि थोड़ा एंगेजमेंट प्रॉपर आ पाए। ज़्यादा नीचे रहूँगा तो शोल्डर्स पे आएगा। एंड देन दिस आई कीप अराउंड 6, जो बहुत ही फार है, बट ये आइसोलेशन में काफ़ी हेल्प करता है। ये पर्सनली मेरे सेटिंग्स हैं इस मशीन पे, मे बी आपके दूसरे हो सकते हैं। सो विल गो अराउंड मे बी 57.5। 11 reps, परफेक्ट, सही था। नाउ इट्स टाइम फॉर द लैट पुलोवर्स। अब प्रॉबेबली देखोगे कि मोस्टली हम एक छोटे रॉड से करते हैं, बट आई एम ट्राइंग आउट विद अ बिगर रॉड। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मेंटली आई फील कि आई हैव मोर एरिया टू कंट्रोल, तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है। एक बार ट्राई करते हैं, देखते कैसा होता है। अदरवाइज विल स्विच बैक टू द स्मॉलर वर्जन, बट लेट्स ट्राई दिस वन आउट। Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me so much. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me so much. 10 वियर्डली थोड़ा शोल्डर पे भी आ रहा है। आई एम नॉट लाइकिंग इट, बट ठीक है। ओवरऑल वर्कआउट मोमेंट पूरा सही हुआ। दैट्स नाइस। टाइम फॉर पंप चेक। मिरर में तो अच्छा लग रहा है। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build. जस्ट टू गिव अ ग्लिम्स कि मैं कितनी सारी चीज़ें लेके जिम के अराउंड घूमता हूँ और जनरली भूल जाता हूँ कुछ ना कुछ। आई शो यू दिस थिंग। बेसिकली आई हैव माई बॉटल, जिसमें मैं थोड़ा क्रिएटिन डालता हूँ विद टेस्ट। देन आई हैव द माइक, आई हैव माई टी शर्ट, रिस्ट स्ट्रैप्स, दूसरा स्पेयर फ़ोन जिस पे मैं गाने लगाता हूँ। आई हैव द स्ट्रिंगर एंड आई हैव दिस ह्यूज ट्राइपॉड। इतनी सारी चीज़ें। दिस इज़ माई बैग, जिसमें मैं अभी डालूँगा सब कुछ। ओह शिट। द
अब ये सब इस बैग के अंदर जाएगा। दिस इज़ ऑल जो मैं लेके घूमता हूँ जिम के अराउंड। ये थोड़ा बेटर एंगल होगा विदाउट लाइटिंग, जो लैब्स को डिफाइन करने के लिए। 68.3 विच इज़ अराउंड 67.5। तो अभी जस्ट मैं घर पे आ चुका हूँ। मे बी शायद थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आएगा बिकॉज मैं बालकनी में बैठा हूँ, बट आज का सेशन किलर सेशन था। मैंने पहली बार माइक टेस्ट किया कि कैसा था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि फुटेज कैसा होगा। होपफुली अच्छा हो। मैं थोड़ा सा कैपकट में एक फीचर होता है दैट इज़ कॉल्ड नॉइस रिडक्शन, वो यूज़ करके डेफिनेटली इसको इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। होपफुली आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। अब मोस्टली मेरा फुटबॉल का सेशन है, फुटबॉल इन द सेंस मेरे फ्रेंड्स अराउंड 8 फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक कार्डियो सेशन मेरे को लग रहा है कि रिक्वायर्ड है, तो मैं उसको 8 बजे से 9:30 तक पूरा करूँगा। मिलते हैं आपसे अब फुटबॉल के टाइम पे। सो आई एम बैक होम। आज पूरा दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है अब, बट आई स्टिल गॉट टू स्टडी। मे बी एक और स्टडी सेशन लगाऊंगा एंड देन मैं सोने जाऊंगा। फुटबॉल काफ़ी टाइम बाद मैं खेला हूँ, तो आई एम काइंड ऑफ फीलिंग अ लॉट टायर्ड। अब स्टैमिना में भी मेरे को डिफरेंस देखा है, एंड इसकी वजह जिम नहीं है। बेसिकली आपका स्टैमिना, या आप कोई भी स्पोर्ट खेलो, अगर आप एक लॉन्ग टर्म तक नहीं खेलोगे तो एक सर्टन पॉइंट पे आके आपका स्टैमिना या स्पीड या एजिलिटी या मोबिलिटी या कितने भी जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स सब आप कम हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स आपको बेसिकली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जैसे जिम में जाते हो आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, आपका मसल मास बढ़ता है, बट जब आप फुटबॉल खेलते हो तब आप सीखते हो कि आपका मसल मास एक ऑप्टिमल फॉर्म में आप कैसे कैरी अराउंड कर सकते हो। मे बी वो जिम में उतना नहीं सीखने को मिलता, बट जिम में आपका माइंड मसल कनेक्शन बेटर होता है, आप ज़्यादा लिफ्ट कर पाते हो, एंड आई थिंक इन दी एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन गोल्स। तो यही था आज के लिए। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं नया व्लॉग सून पोस्ट कर दूंगा एंड आई विल बी प्लानिंग मोर न्यू वीडियोस आप लोग के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।